कुसुमशयने वा दृशदिवा मणौ वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। भगवान की बड़ी असीम कृपा है जिससे संपूर्ण विश्व आनंद, उल्लास, उत्साह और प्रसन्नता में निमग्न है, क्योंकि परमात्मा की कृपा का फल ही प्रसन्नता है। प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम पुलकित रहे, वह आनंदित रहे। संपूर्ण सृष्टि में अवैर की प्रतीति हो, कहीं उसे ऐसा न लगे कि मेरे प्रति किसी का वैर है या मैं किसी के प्रति वैर रख रहा हूं। यह दिव्यता, यह पूर्णता और यह अलौकिक आनंद अनवरत हमारी चित्त चेतना में रहे। इसी प्रार्थना के शब्द इस श्लोक में कहे गए हैं। शांत रस का चित्रण है कि चाहे गले में विषधर भुजंग लटकाया हो अथवा पुष्पों की माला हो, चाहे मुझे फूलों की सेज पर सुलाया जाए अथवा मैं पाषाण शिला पर लेटा रहूं, चाहे शक्तिशाली शत्रुओं के बीच में हूं अन्यथा मित्रों के साथ हूं, तृण समूह में हूं अथवा स्त्री समूह में हूं, भगवान की कृपा से हमारे साथ पुण्यों का एक ऐसा जंगल है जिसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं शिव 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 ऐसा कहते हुए सदा ही अनुकूल बना रहता हूं। भगवत प्रीति का सुंदर आनंद अनुभव होता रहता है। श्रावणी पूर्णिमा के इस काल में जब यह महीना जो श्रावण मास कहलाता है, चूंकि श्रवण नक्षत्र से संबंधित है, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण मास पड़ा। और इसकी यह पूर्णिमा अर्थात शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा पूरा है तब यह पूर्णिमा की तिथि भगवान शिव शंकर की कृपा इस मास पे बरस रही है। हमने देखा कि 5 श्रावण सोमवार हुए, निरंतर भगवदार्चन हुआ, रुद्राभिषेक हुए, 16 सोमवार का व्रत कई लोगों ने प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव शंकर पर बिल्व पत्र रखते ही भगवान शिव शंकर भावना से व्यक्ति के ऋणी हो जाते हैं। कोई थोड़ा 1 लोटा जल भी अर्पित करता है तो भगवान शिव शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं। ऐसी असीम अनुकंपा के बीच वे आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान निरंतर आशीष की वर्षा कर रहे हैं। और इस कृपा के काल में, श्रावणी पूर्णिमा के काल में मन के संकल्प पूरे होने वाले हैं। क्यों पूरे होते हैं? क्योंकि चंद्रमा पूरा होता है और चंद्रमा मनसो जातः, हमारा मन चंद्रमा से बना है। जब चंद्रमा पूरा होता है तो हमारा मन पूरा होता है और पूर्ण मन से लिए गए संकल्प पूरे होते हैं। यह एक वैज्ञानिक कारण है कि पूर्णिमा में मन पूरा होता है और संकल्प सिद्ध होते हैं। इस संकल्प सिद्धि के काल में आज के दिवस की ये महिमा है कि इसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं और इस समय श्रावणी उपाकर्म किया जाता है।
संपूर्ण विश्व में जो भांति भांति के लोग रहते हैं, उनके बीच में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण, महनीय और आदर्श काल है। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में यत्र तत्र इस बात का संकेत होता है कि भारतवर्ष में विशेष तौर पर 4 तरह के लोग रहते हैं। एक ब्राह्मण वर्ण रहता है जो बौद्धिक कार्य करता है, एक क्षत्रिय वर्ग रहता है जो युद्ध इत्यादि में सभी के रक्षण करता है, तीसरा एक वैश्य वर्ग रहता है जो सबका भरण पोषण करता है, और फिर अन्य अंत्यज इत्यादि तक वर्ण जाते हैं जो सेवा कार्य करते हैं। अर्थात किस वर्ण के द्वारा कौन सा कार्य अनुकूलता से किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाता था, और उसको इस बात की महिमा है कि उसका मान करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ यह है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों के लिए 5 वर्ष की अवस्था तक हो जाने वाले बालक का यह उपनयन संस्कार कर दिया जाता था, जिसमें 5 वर्ष से 8 वर्ष के बीच तक ब्राह्मणों का उपनयन किया जाता था। 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच तक क्षत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, और 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालकों का उपनयन संस्कार वैश्यों के घर में किया जाता था। और अगर कोई इस बीच नहीं कर पाता था तो ब्राह्मणों के लिए अधिकतम अवस्था 16 वर्ष रखी गई थी, क्षत्रियों के लिए 22 वर्ष रखी गई थी, वैश्यों के लिए 24 वर्ष रखी गई थी, और इस शर्त पर रखी गई थी कि इनकी सावित्री जब पतित है तब उसके ठीक ढंग से 3 दिन उपवास करने के अनंतर पंचगव्य का निरंतर पान कर प्रायश्चित करने के बाद इतने दिनों में इनकी उपनयन संस्कार करके इन्हें शास्त्र अध्ययन, चिंतन, मनन के लिए एकाग्र करने के सूत्र में पिरोया जाता था। इसे श्रावणी उपाकर्म भी आज के दिन होता है। अर्थात जितने विप्र हैं वे अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में आज के दिन को रक्षाबंधन के दिन में के रूप में माना जाता है। दरअसल अलग अलग तिथियों में, त्योहारों में अलग अलग उसकी महिमा है। ब्राह्मणों के लिए यह रक्षाबंधन का दिन है। अति प्राचीन काल में बहुत गुणी गुरुजन, माता पिता, इनके निकट अवश्य ही शिष्य जाते थे। आज अवश्य ही बच्चा आज माता पिता के निकट पहुंचता था और पहुंच करके प्रणाम निवेदित करता था, और वे श्रावणी उपाकर्म कराते थे। और जब वह प्रणाम करता था तो परिणाम में वो उसके हाथों में रक्षा सूत्र बांध देते थे, अर्थात रक्षा कवच पहना देते थे। भाल में तिलक लगाकर भाल को तिलकित कर देते थे, और हाथ में रक्षा सूत्र बांध देते थे कि मैं तुम्हें अपना रहा हूं और तुम्हारा मंगल हो, सर्वविध कल्याण हो। इसलिए निरंतर गुरुजनों के निकट जाना चाहिए और उनसे कुछ न कुछ पूछना चाहिए। अगर वे अपना मानते हैं तो वे डांटते हैं, समझाते हैं, वे हर तरह से हमें इतना श्रेष्ठ बनाते हैं कि हम उनकी निकटता प्राप्त कर सकें। शास्त्र संकेतित करते हैं कि यदि ऐसी कोई मणि मिल जाए जो लोहे को सोना बनाती हो तो क्या गुरु उससे श्रेष्ठ हैं? तो शास्त्रकारों ने कहा, हां, ऐसी मणि
जो लोहे को सोना बना देती हो, लेकिन गुरु तो ऐसे हैं कि किसी शिष्य पर प्रसन्न हो जाए, पूर्ण बनाए, प्रासादिक बनाए, अत्यंत आनंद पूर्ण बनाए और इसको समझे कि ये चीज क्यों होती है, इसका क्या प्रभाव है। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि 10 विध स्नान में भस्म का स्नान प्रथम स्नान होता है, क्योंकि भस्म इसलिए कि यह शरीर भस्मीभूत होने वाला है और हम जब भस्म में स्नान करते हैं तो मानो अपने शरीर को, अपने मन को इस बात का प्रबोधन देते हैं कि यह शरीर नष्टप्राय है, इस शरीर के आकर्षण में नहीं फंसना है, इस शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, जो परमात्म तत्व है, जहां जागृत चित्त चेतना है, उसे चैतन्य करना है। तो आज के दिन, श्रावणी पूर्णिमा के दिन, श्रावणी उपाकर्म करते हुए 10 तरह से स्नान सभी को करना चाहिए और वह 10 विध स्नान में प्रथम स्नान भस्म का होता है, दूसरा स्थान मिट्टी का होता है, अर्थात मिट्टी का लेपन करे शरीर में, इस बात का बोध करे कि यह शरीर मिट्टी का बना है और अंततः मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इस शरीर से कोई प्रतिकूल कर्म न हो, किसी की निंदा न हो, किसी का अपकर्म न हो, कोई दूषित चित्त चेतना हम पर हावी न हो सके, इसका विशेष ध्यान रखना है। तीसरा, गाय के गोबर से स्नान करना है, उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, जो स्नान करता है उस पर मां लक्ष्मी रीझ जाती हैं। गौमूत्र में स्नान करना है, वह एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो इस शरीर का शोधन कर देता है। किसी भी तरह की प्रतिकूलताएं हो, वह गौअर्क से निकल जाती हैं। गौदुग्ध से स्नान करना है, वह पवित्र है, चित्त चेतना को प्रासादिक बना देने वाला है। गौ दधि से स्नान करना है, गौ घृत से स्नान करना है। सर्व औषधि अर्थात हल्दी से युक्त सभी औषधियों के मिश्रण से स्नान करना है। कुश से स्नान करना है और मधु शहद से स्नान करना है। इसलिए स्नान करना है कि हम अपनी चित्त चेतना को वैश्विक धरातल पर विचार करते हैं। यह सारे वे तत्व हैं जो व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने वाले तत्व हैं और उससे हमारी चित्त चेतना निर्मित होती है, निर्मल होती है। यज्ञोपवीत में 3 तार होते हैं। गायत्री में जैसे 3 चरण होते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण और धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का यह तात्पर्य है, इसमें यह संदेश निहित है कि हम ये समझें कि इसमें जो 3 तार हैं वे एक ब्रह्म ग्रंथि सहित गायत्री की 3 व्याहृतियां भू भुवः स्वः और एक प्रणव ओंकार, ये हैं। गायत्री के प्रारंभ में ओंकार और भूर भुवः स्वः का जो तात्पर्य है उसी को और यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि इन 3 ग्रंथियों की ओर संकेतित है। इसको ठीक तरह से समझ लेने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता, आनंद और उत्कर्ष सदैव रहता है। इसके संदर्भ में मृच्छकटिकम के 10वें अंक में भी कहा गया है कि यज्ञोपवीत न तो मोतियों का है और न स्वर्ण का, फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। ब्रह्मोपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। उसमें कहते हैं कि यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज ही बनाया है। यह आयुवर्धक,
स्फूर्तिदायक, बंधन से छुड़ाने वाला, पवित्रता देने वाला यह बल और तेज देता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इसमें जो आयुष्य बढ़ाने वाली जो ग्रंथि है वो ब्रह्म की गांठ है। क्षत्रियों में वो क्षात्र गांठ है और वैश्यों में उनके स्वभाव जनित वैश्यों की गांठ है। यह व्यक्ति के शक्ति को स्फूर्ति देने वाली, प्रेरणा देने वाली शक्ति है। इसके संदर्भ में ऋग्वेद में भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्ष्य हैं। सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सत्य का व्यवहार करे। अग्नि के समान तेजस्विता, प्रत्येक व्यक्ति जो उपवीत धारण करता है उसमें अग्नि के समान तेजस्विता रहनी चाहिए। बुझे हुए मुंह वाला व्यक्ति तेजस्वी नहीं होता। सूर्योदय के बाद सोकर उठने वाला व्यक्ति तेजस्वी नहीं होता। बासी अन्न खाने वाला व्यक्ति तेजस्वी नहीं होता। गुरुजन गुणीजनों का अपमान करने वाला व्यक्ति तेजस्वी नहीं होता। तो वो तेजस्वी कब होता है? जब वह शास्त्र सम्मत आचरण करता है, संस्कृत और संस्कृति के अनुरूप आचरण करता है, तब वह पूर्ण होता है, समर्थ होता है, विद्यावान होता है, गुणी होता है। ऋग्वेद 4:7-1 में ऐसा संदर्भ उल्लिखित है और दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। जब हम दैवीय गुणों के लिए स्वयं को तैयार करते हैं तभी वे गुण हम तक आते हैं, अन्यथा वे हम तक नहीं आ पाते हैं। इसके संदर्भ में बौधायन में बहुत ही सुंदर एक और बात कही गई है कि सदा यज्ञोपवीत पहनना चाहिए और शिखा में गांठ लगा करके रखनी चाहिए। बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत वाला जो धार्मिक कार्य होता है वह निष्फल हो जाता है। अर्थात पूर्ण फल प्राप्ति के लिए हमें इस प्रकार शास्त्रीय आचरण पूर्वक रहना चाहिए। इस संदर्भ में जितनी भी बात करते हैं ऐसा लगता है हम अपने पूर्वजों को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि यह शास्त्रीय चर्चा, शास्त्र चर्चा उनका आशीर्वाद है और इसको श्रवण करके अपने जीवन में व्यवहृत करने से हमारे अंदर प्रसन्नता रहेगी, पूर्णता रहेगी। शास्त्रों में यज्ञोपवीत की महिमा बड़े विस्तार से कही गई है। इसे प्रत्येक विचारवान व्यक्ति आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से इसका परिपालन करता है तो उसकी चित्त चेतना सदा आह्लादित रहती है, प्रसन्न रहती है, दैवीय कृपा से संपूरित रहती है। पद्म पुराण के कौशल खंड में संकेत करते हुए यह मिलता है कि करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान में किए हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। कोटि जन्मार्जितम पापम ज्ञान कृतंच यत् यज्ञोपवीत मात्रेण पलायन्ते न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है, सारे पाप भाग जाते हैं। और पारस्कर ग्रह्य सूत्र की बात करें तो उसमें भी बहुत सुंदर बात कही गई है। जिस तरह इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, युद्ध और संपत्ति की वृद्धि के लिए मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूं।
येनेन्द्राय बृहस्पतिर्व्यासः पर्यदाधमृतं तेन त्वा परिदाद्म्यायुष्ये दीर्घायुष्याय युत्वाय बलाय वर्चसे। ऐसा सुंदर आख्यान हमें पारस्कर गृह्य सूत्र के 2:2-7 में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 109वें सूक्त में इस तरह का संवाद है कि प्राचीन तपस्वी सप्तऋषि तथा देवगण ऐसा कहते हैं कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण की महान शक्ति है। यह शक्ति अत्यंत शुद्ध, चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। इस यज्ञोपवीत को धारण करने से क्षुद्र जन भी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सुंदर बात हमको वेदों के माध्यम से मिल रही है। अर्थात जब हम प्रमाण की चर्चा करते हैं तो ये आप्त प्रमाण है। अगर वेद भगवान ने हमें कहा कि हमें अपने संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए उपवीत धारण करना है, समय पर व्रतबंध कराना है, श्रावणी पूर्णिमा पर हमें नवीन उपवीत धारण करना है, शास्त्र चर्चा करनी है, तो इसके विषय की महत्ता को आप जितना समझेंगे, जानेंगे, उतना ही आपके जीवन में श्रेष्ठता आएगी। बहुत ही सुंदर बात हमें मिलती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों द्विज कहलाते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से इनका दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों लोग, क्योंकि जन्म से तो व्यक्ति संस्कार रहित उत्पन्न होता है, लेकिन संस्कारा द्विज उच्यते। जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है तब वह द्विज कहलाता है। पक्षी भी द्विज कहलाते हैं। एक बार अंडे के रूप में जन्मते हैं और एक बार अंडे से जब बाहर निकलते हैं तब उनका जन्म होता है। उसी तरह मनुष्य जब एक बार पिंड से उत्पन्न होता है, मां के गर्भ पिंड से एक बार जब निकलता है तब उसका जन्म होता है। लेकिन शौचाचार के पालन के बिना, ज्ञान की गरिमा के बिना, जब तक वह इसमें इस बोध को अपने अंतर्निहित चेतना में न स्थापित कर ले कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। अध्ययन, चिंतन, मनन, शास्त्र चर्चा अनवरत करता रहना चाहिए, और जब उसका उपनयन हो जाता है तब वह शीघ्रता से संपूर्ण विषयों को ग्रहण करने लगता है और वह द्विज हो जाता है। दूसरी बार उसका जन्म होता है। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्यस्त्रयी वर्णा द्विजातयः तेषां जन्म द्वितीयन्तु विज्ञेयं मौंजी बंधनम। इस प्रकार सुंदर बात पढ़ने पे आती है। गर्भ में बसकर माता पिता के संबंध द्वारा मनुष्य का साधारण जन्म घर में होता है। दूसरा जन्म विद्या रूपी माता के गर्भ में होता है। आचार्य रूपी पिता द्वारा गुरु गृह में यज्ञोपवीत और विद्याभ्यास द्वारा होता है। यह बात अथर्व वेद में 11:3-5-3 में कही गई है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचरिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्त्रिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः। यज्ञोपवीत मेखला धारण करने से मनुष्य का ब्रह्म जन्म होता है। उस जन्म में गायत्री माता है और आचार्य पिता हैं।
तत्र यद ब्रह्म जन्मास्य मौंजी बंधन चिह्नितम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। बहुत सुंदर संदर्भ हमारे जीवन को अनमोल बना देते हैं। वेद पढ़ने वाले आचार्य को पिता कहते हैं, जो वेद पढ़ता है और जो वेद पढ़ाता है। ऐसे ही व्यक्ति को आचार्य कहा जा सकता है। आजीविका के लोभ में अत्यंत आकुलित चित्त वाला कोई व्यक्ति आचार्य की उस दिव्य गरिमा, महिमा, दिव्यता को धारण नहीं करता। आचार्य शब्द ही इस बात में है कि वह उसका आचरण करता है, और वो वेद पढ़ते और पढ़ाते हैं। ऐसे आचार्य, उन्हें पिता कहा जाता है। जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तब उसे धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार मिलता है। इससे पूर्व वह जो धार्मिक कृत्य करता है, वह पुण्य की आराधना तो संभव है, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव देखने में नहीं मिलता। वेद प्रदानादाचार्य पितरम परिचक्षते नहि यस्मिन् युज्यते कर्म किंचिद दामौंजीव बंधनात्। इस तरह यह सुंदर बात हमें जानने समझने को मिलती है। सदा यज्ञोपवीत पहने और शिखा में गांठ लगाकर रखे, बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत के सारे कार्य सुफल नहीं होते हैं। यहां तक कि कहा गया कि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत न पहने, यज्ञोपवीत पहनने वाले को उसके हाथ का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, और अगर कर ले तो एक दिन का उपवास करे और पंचगव्य पीने पर ही उसकी शुद्धि होती है। यज्ञोपवीत होने से पहले बालक को वेद का अध्ययन न कराएं, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक ब्राह्मण का बालक भी अन्य सामान्य व्यक्ति जैसा रहता है। उसमें दिव्य अग्नि की ज्योति, वो सवित्री देवता, वो सावित्री चैतन्य नहीं होती। इसके भी शास्त्र में वर्णन मिलते हैं। जब बालकों का उपनयन संस्कार हो जावे तो उन्हें ढंग से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दे, गुरु की आज्ञा का पालन का संस्कार दे, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जो वेद पाठी होते हैं वे ही विप्र कहलाते हैं, और जो ब्रह्म को जानते हैं वे ही ब्राह्मण को कहलाते हैं, ब्राह्मण माने जाते हैं, कहे जाते हैं। इस तरह ये जो शास्त्रीय परंपरा है, इसका चिंतन मनन परम आवश्यक है। इसमें सप्तर्षि पूजन का भी बड़ा सुंदर विधान बताया गया है कि हम सप्तर्षियों का पूजन करें। आज के दिन अवश्य ऋषि पूजन करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए, गुरु पूजन करना चाहिए। इससे हमारे अंतःकरण में शुद्धि होती है। जब श्रावणी उपाकर्म के संदर्भ में चर्चा चल रही है, तो क्या उसका शास्त्रीय विधान है, उसको संक्षेप में अगर हम ये समझें तो आज के दिन सर्वप्रथम तो उठ करके माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए, धरा को स्पर्श करना चाहिए, उसके बाद में 10 विध स्नान करना चाहिए, इसके बाद देव तर्पण करना चाहिए। सरोवर में, कुएं के पास, नदी तट पर कहीं पहुंच करके भगवान का भजन करते हुए, मन को शुद्ध और शांत रखते हुए देव तर्पण करे। और बार बार उसमें यह विवेचन है कि ओम ब्रह्मास्तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम, ओम छंदांसि तृप्यताम,
ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम। इस तरह से सभी को तृप्त करना चाहिए। फिर ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्रतृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। इस तरह ऋषि तर्पण करे, फिर मनुष्य तर्पण करे, फिर पितृ तर्पण करे, पितरों का तर्पण करे, और इसके बाद यम तर्पण भी आज के दिन अवश्य करना चाहिए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः इत्यादि। इस प्रकार से निरंतर हमें तर्पण विधि करनी चाहिए। यम तर्पण के अनंतर फिर मनुष्य पितृ तर्पण करना चाहिए, और आज के दिन भीष्म तर्पण अवश्य करना चाहिए। भीष्म जी को भी तर्पण करने का विधान आज वर्णित है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और परिक्रमा करते हुए सभी दिशाओं को नमस्कार करें, क्योंकि वे साक्षी हैं। भारतवर्ष की वह सनातन परंपरा जिसमें हम दिशाओं को भी देवता मानते हैं और उन दिशा में मुख करके उनसे संवाद करते हैं। जैसे जब बोलेंगे ओम इंद्राय नमः, तो हमें पूर्व दिशा में मुख करना है, क्योंकि पूर्व दिशा के अधिपति देवता इंद्र हैं। उसके बाद ओम अग्नाय नमः, अग्नि कोण में अग्नि देवता का वास है। ओम दक्षिणाय यमाय नमः, दक्षिण दिशा में यम का वास है। नैऋत्य कोण में ओम नैऋत्ये नमः, नैऋत्य देवता का वास है। फिर पश्चिम दिशा की ओर ओम पश्चिमाय वरुणाय नमः, वरुण देवता जो संतानोत्पत्ति के देवता हैं, उनका स्थान पश्चिम है। ओम वायवे नमः, ऐसा वायु कोण में अर्थात पश्चिम और उत्तर के मध्य में वायु देवता का स्थान है, उन्हें प्रणाम करें। ओम उदीच्यै कुबेराय नमः, और उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है। ओम ऐशान्यै ईशानाय नमः, उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान कोण होता है। भगवान शिव की वह दिव्य शांकरी सत्ता वहां विराजित रहती है, उन्हें प्रणाम करें। फिर ओम ऊर्ध्वाय ब्रह्मणय नमः, फिर आकाश की ओर ब्रह्म के स्थान मध्य में ब्रह्म का स्थान है, उन्हें प्रणाम करें। फिर ओम अवाच्यै अनंताय नमः, फिर आकाश देव की ओर मुख करके फिर उधर भी प्रणाम करें। इस तरह देवताओं को नमस्कार कर फिर देव तीर्थ से तर्पण करें। बहुत प्रसन्न मन से हमारे साथ ही सब लोग बोल दें ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्न्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। और फिर तर्पण के जल को मुख पर लगाएं और 3 बार ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करें। और फिर उपरोक्त समस्त तर्पण कर्म
भगवान को समर्पित कर दें, क्योंकि सब कुछ भगवान को समर्पित कर देने के बाद फिर वह श्रेष्ठता स्वयमेव दैवीय हो जाती है, ईश्वरीय हो जाती है, भगवदीय कृपा प्राप्त होती है। सप्तर्षियों का पूजन आज के दिन का विशेष विधान है और ऋषियों के प्रति समर्पित भाव से रहना, अपनी चित्त चेतना में उनका नमन करना, ये परम आवश्यक है। उपवेक्त अर्थात ये जो उपवीत शब्द बना है, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, ये है पितृमंशमुपवीत लक्षणम मात्रकम च धनुरूर्जितम दधत। अर्थात यह जो उपवीत है, हम लोग सुंदर भगवान शंकर जी का जब स्मरण करते हैं तो उपवीत भुजंगा कहते हैं। अर्थात भगवान शिव शंकर ने सर्प को ही उपवीत बना करके धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं। आज के दिन जरूर ग्रंथि पूजन करें। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति धारण की गई होती है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस तरह से यज्ञोपवीत को आज धारण करना है। अपने दाहिने कंधे पर जब यज्ञोपवीत रहती है तो जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो स्फूर्ति रहती है, वो सर्वविदित है कि व्यक्ति का यश निरंतर प्रकाश स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप देदीप्यमान रहता है। यह भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा की इतनी महानता है कि हम अपने प्रत्येक कर्म को भगवदार्पित करके कर्ता के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और फिर सहज भाव से उस दैवीय शक्ति के साथ शस्त्र और शास्त्र का चिंतन करते हुए पूर्णता का जीवन जीते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी हम अपने बच्चों में वह संस्कार दे पाएंगे। इसी का जो आज व्यापक स्वरूप है, यह रक्षाबंधन के रूप में सभी लोग मनाते हैं। बहनें भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे रक्षे माचल। वो याद करते हैं कि जब छोटे से भगवान वामन आ गए और उन्होंने बलि के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा, अर्थात अपना बना लिया। किसी भी जीव की यह पराकाष्ठा है कि उसके द्वार पर नारायण आ जाएं, भगवान स्वयं उसके यहां आए, क्योंकि जीव का यह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान के पास जाए। ध्रुव ने जब साधना की प्रचंडता की तो भगवान उनके पास आए। ध्रुव सांसारिक प्रलोभनों में नहीं उलझे। एक सम्राट का लड़का जो चाहे वो करता, क्योंकि छोटे छोटे धनिकों, सामान्य लखपति लोगों के लड़के कितने उद्दंड दिखाई देते हैं, लेकिन जिसका पिता राजा हो, सम्राट हो, उसकी संतान जब धर्म मार्ग में प्रवृत्त होती है और निरंतर भगवत चिंतन करती है, साधना से शरीर को मांझ देती है, तब फिर उसके लिए भगवान आते हैं। प्रहलाद ने अवसर सापेक्ष लोलुपता नहीं दिखाई। एक सम्राट का पुत्र अगर वो परिस्थिति सापेक्ष निर्णयों में ही आनंदित और आह्लादित रहता, अपने पिता के द्वारा उस भगवत सत्ता को दी गई चुनौती का समर्थन करता अथवा लोगों के कहे में आता, तब क्या भगवान उससे मिलने आते? भगवान तो तब मिलने आते हैं जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत करता है।
चेतना को चैतन्य करता है, ज्ञान को पूर्ण करता है, तितिक्षा के भाव से रहता है, मुमुक्षु रहता है, तब उसकी चित्त चेतना में वह सहजावस्था आ जाती है कि वह प्रकृष्ट आह्लाद उसमें सदा ही बना रहता है। चाहे कोई भी होलिका जलाना चाहे, उसे जला नहीं सकती। कोई सरोवर में डुबोना चाहे, उसको डुबो नहीं सकती। और कोई जीव जंतुओं से प्रताड़ित करना चाहे तो भी व्यक्ति की प्रसन्नता तिरोहित नहीं होती। प्रहलाद बिना किसी के द्वारा उपकृत हुए, बिना लोभनों में फंसे, अर्थ संचय की कामना से रहित होकर के जब वे भगवत मार्ग में बढ़े, तब फिर भगवान उनके जीवन में आए। और तब ध्रुव और प्रहलाद के जीवन में भगवान आ सकते हैं, तो सभी के जीवन में प्रहलाद आ सकते हैं, भगवान आ सकते हैं, व्यक्ति ध्रुव बन सकता है, क्योंकि उसकी चेतना उतनी निर्मल हो जाए। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रबोधन हमारे सुकुमार बच्चों के बीच में करें कि उनकी चित्त चेतना निर्मल हो, वे संसार के भौतिक आकर्षणों में न फंसें, इनकी निस्सारता का उन्हें बोध हो। हम बता सकें कि पानी में बुलबुले की तरह संसार की दिखती हुई यह चमक है जो क्षणिक है। इस आवेग में, इनके आकर्षण में हम कोई ऐसे कार्य न करें फिर जिससे उबर न पाए। इस तरह जब भारतीय संस्कृति का शुभ चिंतन करते हैं, तब हमारे अंदर वह ज्ञान की अवधारणा पक्की होती है और हम उस परंपरा बोध को समझते हैं। रक्षाबंधन का ये वही दिन है जब भगवान बलि के द्वार पर आ गए और भिक्षार्जन करने लगे और 3 पग धरती मांगी थी और संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया, कुछ नहीं बचा था। तब बलि ने कहा, आप मेरे सर पर अपना यह दाहिना पैर रख दीजिए, क्योंकि संसार के सारे उपद्रवों की जड़ ये हमारी बुद्धि है। हमारे बुद्धि में ही जब सब कुछ छीन लेने का भाव आता है, तभी हम सबसे दूर हो जाते हैं। सबको देने का जिस दिन भाव आता है, उस दिन हम सबके हो जाते हैं। भगवान की निकटता प्राप्त होते ही, भगवान का सामीप्य प्राप्त होते ही तत्क्षण बलि का जो मन मानस था वो फिर समर्पित हो जाता है। अब भगवान अपने दाहिने पैर का अंगुष्ठ बलि के ऊपर रख देते हैं और जो फिर भगवान को ही पूर्णतः समर्पित हो गया, फिर कभी उसका विनाश नहीं होता, सदैव मंगल रहता है। और फिर भगवान से कृपा प्राप्त करके वह आज भी उसका नाम लिया जा रहा है। इसलिए उसी याद में हम आज भी गुरुजनों के निकट जाकर के उन्हें प्रणाम करते हैं और वे रक्षा सूत्र बांध देते हैं कि वे हमारी रक्षा करेंगे। और वो याद दिलाते हैं कि जैसे भगवान ने बलि को अंततः संभाल लिया, गुरुदेव हमें भी आप संभाल लीजिएगा। जो कि यह संसार समुद्र में काई लगे हुए पाषाण खंड की तरह स्थिति में लोग उस पर एकाकी खड़े हैं, कब फिसल जाएं ये कहा नहीं जा सकता। ये हमारी नेत्रेंद्रिय, इससे कब विकार उत्पन्न हो जाए, कर्ण कुहरों में कब कभी भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई निंदा रस घुलने लग जाए, कभी दूसरे के घर से आई हुई सुगंध में हमारी नासिका नासापुटों में वो रस बिंधे डाले, अथवा हम जिह्वा के उस रस आकर्षण में ही तिक्त अम्ल कटु कषाय लवण और मधुर में ही उलझे रह जाएं। हम अपने आप को, अपनी इंद्रियों को कैसे साधें, कैसे पूर्णता हो, कैसे परिष्कार कर सके, इसका हमें चिंतन करना है। और कैसे इस जागतिक आकर्षणों से मुक्त होकर परम लक्ष्य को प्राप्त होना है, उसी की याद में आज का यह रक्षा बंधन दिन है।
आज के दिन बहनें सुंदर तैयार होती हैं, सुंदर थाल सजाती हैं, अपने भ्राता के यहाँ जाती हैं और उनका मुंह मीठा करके रक्षा सूत्र बांधती हैं। और भ्राता श्रेष्ठ उपायन सामर्थ्य के अनुकूल जितना जो कुछ होता है अपने बहनों को देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये एक बड़ा प्रेम का संबंध है। कोई किसी को भी रक्षा सूत्र बांधता है, कोई किसी को भी यज्ञोपवीत भेंट करता है, अन्यथा कोई कभी किसी को भी कोई सुपारी देता है, भगवान के पास जाके सुपारी रख देता है कि मेरा यह कार्य हो जाए। व्रजमंडल में तो लोग 84 कोस की परिक्रमा करके इस 84 के जन्म के चक्कर से ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसी उस दिव्य भारतीय संस्कृति का चतुर्विध चिंतन करना चाहिए। और वो चिंतन क्या है कि भारतवर्ष में 4 हमारे मठ हैं। इन 4 मठों का निरंतर चिंतन करना चाहिए कि भगवान की वो दैवीय दशा आज भी कहाँ विद्यमान है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को के आचार्य हैं, उनके स्थान हैं और उनके श्रेष्ठ वेद वाक्य हैं, उनका चिंतन करना चाहिए। अथर्ववेद का वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म और आचार्य हैं त्रोटकाचार्य और ये बद्रिकाश्रम में है। यजुर्वेद जिसके सुरेश्वराचार्य हैं उसका वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। यह श्रृंगेरी मठ श्रृंगेरी तुंगभद्रा के तट पर स्थित है दक्षिण में। वहीं सामवेद के आचार्य हस्तामलक हैं जिनका वाक्य है तत्वमसि। और भारत के पश्चिमी छोर में शारदा मठ में द्वारिका में ये स्थान स्थित है। वहीं ऋग्वेद पद्मनाभ देव के द्वारा उपदेशित है जिसका वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यह गोवर्धन मठ पुरी में अधिष्ठित है। तो ये जो 4 मठ हैं ये भारतीय संस्कृति का पल्लवन कर रहे हैं, भारतीय वैदिक वाङ्मय का चिंतन कर रहे हैं, ऋषि परंपरा का प्रबोधन कर रहे हैं। उसी तरह से ही 4 हमारे कुंभ स्थल हैं, चाहे हरिद्वार है, प्रयाग है, अवंतिका नगरी है और नासिक है। इनमें 4 अवस्थाएं व्यक्ति की रहती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। कहते हैं कि जो चौथी अवस्था है वही आत्मा की अवस्था है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसमें तो संसार के सभी प्राणी रहते हैं, लेकिन जो चेतनावान, प्रज्ञावान, गुणी ज्ञानी होते हैं वे ही चौथी दशा तुरीय तक पहुंचते हैं। हमारे जो 5 खंड हैं इस ब्रह्मांड में, जिसे आज हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रूप में जानते हैं, यहाँ भी यही विचारधारा पल्लवित है। 5 हमारे सरोवर हैं जिसमें बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, चंपा सरोवर, पुष्कर और मान सरोवर। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और पंचामृत जो तीर्थ है वो गौदुग्ध, दही, घी, शहद और शक्कर है जिसे पंचामृत कहते हैं। और ये सारी हमारी मन की जो इंद्रियां हैं ये 5 विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि में रहती हैं। और इनसे हम निरंतर अगर 5 देवों की उपासना करें, जो हमारे सनातन परंपरा में 5 देवोपासना की परंपरा है, उसमें भगवान गणेश हैं, सूर्य देव हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं और माँ भगवती दुर्गा हैं। इसमें भगवान शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी ये एक ही परिवार के हैं। भगवान सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष रोज दर्शन देते हैं, जिनसे हमारा यह
जीवन चल रहा है और विष्णु भगवान और उनके सभी अवतार उसमें समाहित हैं। पंचगंध है इस भारत में, जहां केसर की, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन और कपूर की गंध हम सबको आनंद देती है। पंचोपचार पूजन होता है, जिसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से हम आराधन करते हैं। और पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से निरंतर पूजन करना चाहिए। कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों न आए, लेकिन सदा चित्त को अनुकूल बना के रखना चाहिए। आज के इस श्रावणी पर्व पर, जहां हमने श्रावणी उपाकर्म को ठीक से समझा, भारतीय संस्कृति को समझा, रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार को, इस पवित्र उत्सव को समझा, भगवान की दशा का एक कवि ने वर्णन किया कि भगवान लकड़ी के क्यों हो गए। भगवान लकड़ी के क्यों न हो जाते। एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया पुत्रस्त्वेको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः शेष शय्या शयन मुददौ वाहनं पन्नगारिः स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारिः। यह संसार सदैव ही बहुत अनुकूलता लिए हुए नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति प्रतिकूल दिखाई देती है, लेकिन उस प्रतिकूलता में भी जो लोग अनुकूल आचरण करते हैं, दैवीय आचरण करते हैं, आनंद का आचरण करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये देखते हैं कि भगवान विष्णु की चर्चा की गई कि एक पत्नी अत्यंत सरस्वती जो बोलती रहती हैं, सदैव बोलती रहती हैं, और दूसरी पत्नी जो लक्ष्मी है वो बहुत चंचला है, वो एक स्थान पर स्थिर ही नहीं रहती। जैसे हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, और जैसे मन चलायमान होता है और वो प्रतिक्षण अनुकूल और प्रतिकूलता के बीच में झूलता रहता है। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, हेय उपादेय, अपना पराये के बीच में जो ये हमारा मन है सदैव उलझा रहता है, और इस उलझे हुए मन को परमात्मा में लगाने की कला जिसके पास है वो स्थिर रहता है। तो परमात्मा भी विभिन्न तरह की स्थितियों में रहे तो कहते हैं कि एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया। और क्या स्थिति है? पुत्रस्त्वेको भुवन विजयी, एक ही पुत्र है और वह भुवन विजयी है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत ले इतना सामर्थ्य है उसमें। पुत्रस्त्वेको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः, उसका नाम मन्मथ है, कामदेव है, और वो दुर्निवार है, बिना शरीर के ही संसार के समस्त शरीरी लोगों को परेशान किए रहता है। एक कामदेव जिसके पास स्वयं शरीर नहीं है, वो संसार के कोटि कोटि शरीरधारियों के मन में उपद्रव उत्पन्न किए हुए है। क्योंकि संसार में बहुत सारे धनुर्धर हैं, जब तीर चलाते हैं तो कोई एक वस्तु दो हो जाती है, लेकिन कामदेव धन्य है, जब तुम तीर चलाते हो तो कोई दो एक हो जाते हैं। ऐसा वह कामदेव भगवान का पुत्र है, और उनकी दशा कैसी है? शेषः शय्या, वे शेष पर शयन करते हैं, अर्थात जिसका नाम लेते ही नींद भाग जाए,
भगवान को उस पर सोना पड़ता है। किसी को कोई कह दे कि आपके घर में एक विषधर भुजंग है, आपके कमरे में सांप दिखा है, मजाल है कि वो रात को सो जाए, उसको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन भगवान कहाँ सोते हैं? शेष की शैया पर सोते हैं। अर्थात इस संसार में जो शेष है, भगवान तो उस पर ही शयन करते हैं। तो शेष शैया, फिर कहाँ रह रहे हैं वो? शयन मुदधौ, अर्थात समुद्र में रहते हैं। किसी के ऊपर 4 बूंद पानी छिड़क दे तो उसकी नींद भाग जाएगी, लेकिन भगवान तो क्षीर सागर में ही शयन करते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं। शयन मुदधौ वाहनम पन्नगारिः, और जो भगवान का वाहन है वो पन्नग अरि है, अर्थात वो सर्प का शत्रु है। वो गरुड़ भगवान का वाहन है, अर्थात भगवान के ही वाहन और उनकी शायिका में कितना अधिक वैर है। तो स्मारम स्मारम स्वगृह चरितम, अपने घर की याद कर कर के, स्मारम स्मारम स्वगृह चरितम दारुभूतो मुरारिः, भगवान नारायण मुर का नाश करने वाले वे मुरारी, वे दारुभूतो, वे लकड़ी के हो गए, उनको काठ मार गया, भगवान काठ के हो गए। तो जब भगवान काठ के हो सकते हैं, अब उनके घर की ये दशा है, तो अगर सामान्य लोगों के घर की दशा विपरीत हो, प्रतिकूल हो, दुखमय हो, तो व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। अर्थात हर स्थिति में संयम रखने का नाम जीवन है। प्रतिकूलता में ही प्रसन्न रहा जाए तब श्रेष्ठता है। अनुकूल काल में तो सारा संसार अनुकूल है, लेकिन जो प्रतिकूल काल में भी प्रसन्न रह सकते हैं वे ही आत्मवेत्ता हैं, वे ही शुद्ध बुद्धि हैं, वे ही सत्कर्म प्रवीण हैं, वे ही आनंद घन हैं। क्योंकि व्यक्ति एकांत में जैसा चिंतन करता है, वस्तुतः वो व्यक्ति वैसा ही है। और जिसका एकांत पवित्र है वह पवित्र है, उसका शुभ आचरण है, उसके जीवन में दिव्यता भव्यता है और ज्ञान है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर अनवरत हम शास्त्र चिंतन करते रहेंगे। संपूर्ण विश्व में भारत ज्ञान गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है, और भारतीय संस्कृति का पल्लवन हो, वो पुष्पित हो, सुरभित हो और लोक में उसका विस्तार हो। यह बहुत ही सुंदर संस्कृति विकास संस्थान है जो संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रसार कर रहा है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में 12 टाइम जोन्स में बांटकर विश्व में 12 केंद्रों के साथ यह पल्लवित और पुष्पित होगा, आगे फलित होगा, और इसमें कार्य करने वाले सभी लोगों का जीवन, आचरण, व्यवहार सुव्यवस्थित हो, उनको देखकर प्रसन्नता हो। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न दिखे तो हम ये कह सकें कि ये संस्कृति विकास संस्थान का व्यक्ति है, इसलिए प्रसन्न है। इतनी दिव्यता, भव्यता और गरिमा है। आप सभी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्रावणी पूर्णिमा में पूर्ण चंद्रमा की दिव्य कलाओं के बीच जैसे चंद्रमा पूरा हो गया है, आपका मन पूरा रहे, आपके अंदर विद्या, ज्ञान, यश, कीर्ति और प्रभु की प्रीति हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव।